जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नया नहीं बता रहे हैं, बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी कुछ साथियों को इसमें समस्या आ रही है। इसके लिए हमको ये वीडियो आज बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो से हम जो पटवारी के रोज़मर्रा में काम आने वाली बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम आज बताएँगे। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं और सीमांकन के दौरान हमको उन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, ज़रीब सीमांकन जो है हमारा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। ये कंघी है, हमारे पास 2 कंघी रखी हुई हैं। इनके मदद से हम नक्शों का जो हमारा एरिया है वो नापते हैं हम। ठीक है, रकबा, जिसको रकबा बरारी भी कहते हैं, एरिया नापना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से हम एरिया को नापते हैं किसी भी नक्शे के। अब आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं पास से कि ये आपकी एकड़ कंघी है। ठीक है, इसमें आप जो भी मेजरमेंट करेंगे ये एकड़ में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये 1 एकड़ है। ठीक है, इसके बाद ये 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, यानी कि ये टोटल 6 एकड़ की आपकी एक कंघी है। इसमें ये धागे बुने हुए नहीं आते, हमने बुने हैं ये धागे। ठीक है, इसी तरीके से ये हेक्टेयर की कंघी है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आपकी जो है 0.01 आ रही है। ठीक है, 0.02 आ रहे, ऐसे करके ये 1 हेक्टेयर तक की, 1.5 हेक्टेयर तक की कंघी है ये। ठीक है, इसके बाद ये है आपकी गुनिया। ये गुनिया आप देख सकते हैं, छोटे स्केल जिसको हम कहते हैं, इसको आप नाप सकते हैं। ये जो है आपका, ये है ना, ये टोटल यदि इसको आप ऐसे देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5, ये जो फर्स्ट यूनिट है इसकी स्मॉल वाली, तो ये है आपकी 1 जरीब, ये 2 जरीब। ठीक है, ये जो है आपकी 20 कड़ी के बराबर होती है, यानी कि 4 मीटर के बराबर। एक जो इसकी आपकी जो स्मॉलर यूनिट है स्केल की, इस गुनिया की, वो 4 मीटर की होती है। ठीक है, ऐसे ही ये स्केल है 1/4000 के पैमाने पर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 1/4000 के पैमाने पर ये हमारा स्केल है। 1.5 हेक्टेयर, जो आप इसको ऐसे भी नाप सकते हैं, ये जो दिख रही है आपको, है ना। अदरवाइज़ 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, ऐसे करके ये टोटल 30 जरीब की स्केल है। ठीक है, इसमें आप 30 जरीब का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि कोई मैप है आपका और कोई हाईएस्ट डिस्टेंस है तो आप इसमें 30 जरीब तक का मेजरमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी स्केल। एक और स्केल है, छोटी चेन स्केल है, ये चेन स्केल कहलाती है। इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं, आपको यदि दिख रहा हो तो ये देखिए। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टीशंस दिख रहे हैं, तो यदि हम इसको मेजर करें तो ये आपका 1 जरीब है। ठीक है, ये 1 जरीब 10 कड़ी, 1 जरीब 20 कड़ी, 1 जरीब 30 कड़ी, 1 जरीब 40 कड़ी, ऐसे करके ये 2 जरीब, यानी 1 जरीब 90 कड़ी का ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए, ये 1 जरीब 90 कड़ी है। ठीक है, ऐसे करके ये घटते हुए क्रम में है और ये बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आप इसको ये देख सकते हैं। ये फिर हमारा आता है प्रकार। इस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी जब आप मैप नापें तो कोशिश करें गुनिया तो आप नाप ही सकते हैं, छोटे मेजरमेंट्स हैं तो आपके। अदरवाइज़ हम प्रेफर करते हैं, या हम कोशिश करें कि हमेशा हम प्रकार के यूज़ से ही मेजरमेंट करें। प्रकार के यूज़ से जो होता है हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको मिल जाता है। चलिए, ठीक है, तो हम आपको इसका थोड़ा सा बेसिक यूज़ बता देते हैं। एक हम मैप, हमारे पास एक डेमो मैप है। ठीक है, हम वो मैप उठा लेते हैं। ये देखिए, ये आपको एक मैप दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एक मैप है। इस मैप में हम आपको पहले एक एरिया भी मेजरमेंट करके दिखाते हैं और एक डिस्टेंस भी मेजर करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको हम पहले बताते हैं कि इसकी मदद से आप कैसे मेजर करें। ये है आपका गुनिया। ठीक है, अब यदि आप बिना प्रकार के, जैसे यूजुअली मैप होते हैं हमारे पास, हम फोल्ड करके रख लेते हैं, तो हम उनका मेजरमेंट करते हैं, तो हम इससे नाप रहे हैं। यदि हमको जैसे ये डिस्टेंस आप दिख रहे होंगे, ये वाली डिस्टेंस हमको मेजर करनी है, हमने ये रखी और ये हमने मेजर कर ली। ठीक है, पॉइंट पे हम रखेंगे, बिल्कुल हम उसके अबव 90 डिग्री परपेंडिकुलर हम उसको देख रहे हैं, तो ये लगभग हमको दिख रही है 2 जरीब और 20 कड़ी के आसपास। 2 जरीब 20 कड़ी, यानी कि 40 और 4 44 मीटर। ठीक है, अब एग्जैक्ट ये हमको लगभग दिख रही है। फिर भी हम इसको एग्जैक्ट यदि हमको नापना है, यदि तो ये हम प्रकार रखेंगे। ये हमने ये रखा, ये देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। टिप टू द पॉइंट रखा है हमने ये। ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर, बिल्कुल हमको इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम आराम से अब इसको इसके ऊपर रख के चेक कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, जो हमको पहले कितना दिख रहा था 44 मीटर, वो 44 मीटर नहीं है। आप इसको पास से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका एग्जैक्ट कितना आ रहा है, ये देखिए 44 मीटर ये नहीं आ रहा। ठीक है, ये आ रहा है लगभग 42 मीटर के आसपास। तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस ईजिली मेजर कर लेंगे। यहाँ से हमारा 42 मीटर का डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, और अदरवाइज़ हम यहाँ से देख रहे थे तो हमको 44 दिख रहा था। इसलिए कोशिश करें प्रकार की मदद से आप मेजरमेंट करें, और
इसमें आपको एग्जैक्ट मिल पाएगा। जो बारीकी से मेजरमेंट प्रकार और इनकी स्केल्स की मदद से होता है, वो प्रॉपर गुणियों से आपको 2 मीटर 1-2 मीटर का आराम से डिफरेंस मार सकता है। तो एरर फ्री मेजरमेंट के लिए आप कोशिश करें प्रकार और गुणिया या प्रकार और स्केल की मदद से मेजरमेंट करें, ठीक है। अब एरिया नापने का तरीका। अब एरिया जो हम नाप रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको इस खेत का मेजरमेंट करना है, ठीक है। हम सबसे कोई सा भी एक ईजी खेत उठाकर आपको बताते हैं। जैसे हमको ये आपको दिख रहा होगा 656, ठीक है। ये हमको 656 खेत का मेजरमेंट करना है। अब हालांकि ये यूजुअली सिंपल है, बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको ये कि ये सिंपल है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो हमने मौके पर गए, सबसे पहले सीमांकन करने के पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको सीमांकन जो करना है वो किसी चांदा पत्थर के आधार मानकर करना है। क्योंकि क्या होता है, मेड़ को आप आधार यूजुअली मानेंगे तो आज के समय में मूल बटांग उपलब्ध नहीं है। तो यदि चांदा उपलब्ध नहीं है तब आप मूल बटांग की मेड़ को कोशिश करें मेजर करने की, ठीक है। और यदि आप 2-4 खसरे ऐसे प्रॉपर मूल बटांग का यूज़ करके नाप देंगे तो फिर अगले सीमांकन जो आप करेंगे उसके नियरेस्ट जो भी आप करेंगे उस खेत के आसपास, तो उस खेत के जब आप मेजर कर रहे हैं नया खेत, मान लीजिए आपने आज एक्स खेत का मेजरमेंट किसी स्थायी मेड़ को मानकर कर लिया है, कल आप जैसे इसका हमने आज कर लिया, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया 654। अब हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसका करते हैं, मान लीजिए इसका 656 का, ठीक है। 656 का यदि हम करते हैं तो हमारे पास 654 का जो मेजरमेंट्स हैं, ये जो हमारे 654 के पॉइंट्स हैं, ये हमारे लिए चांदा का काम करेंगे इसके लिए, 656 के लिए। तो आप जो भी आज सीमांकन करेंगे वो भविष्य में आपको काम ही आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप इसका जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर मेजरमेंट करें, कोई भी एक पॉइंट का मेजरमेंट, तो चांदा ज़रूर ढूंढें। अब यदि आपके पास चांदा नहीं है तो आपको चांदा बनाना पड़ेगा। तो चांदा जो बनाते हैं आप, यूजुअली हम स्थायी मेड़ों को ही, या कोई कुआं हो जो हमारी चालू नक्शा शीट में बना हो, ठीक है। डिजिटल नक्शा शीट के साथ साथ कोशिश करें जब आप सीमांकन करें तो आपके पास चालू नक्शा शीट हो। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ दिनों पहले जो राज्य सरकार है उन्होंने लगभग हर पटवारी से, हर तहसील, हर सर्कल से उन जीर्ण शीर्ण नक्शों की सूची मांगी है ताकि वो उनको चालू नक्शा शीट उपलब्ध करा सकें। क्योंकि जो सीमांकन हमारे होते हैं, जो एग्जैक्ट जो एरर फ्री सीमांकन हमारे चालू नक्शा शीट के माध्यम से होते हैं, वो हमारे इसके माध्यम से नहीं हो सकते हैं, है ना। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो भी सीमांकन करें किस पे करें, चालू नक्शा शीट के आधार पे। तो उसका जो हमारा कोई स्थायी मेड़ है, हमारी पुरानी बंदोबस्ती मेड़ है कोई, या फिर हमारे कुएँ वगैरह दिए हैं, फॉरेस्ट का चांदा मुनारा हो या चांदा हो, कोई तिमेड़ा हो, ठीक है, या चौमेड़ा हो, उनको आधार मानकर हम, जैसे ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये चौमेड़ा, ये तिमेड़ा है, ठीक है, ये हमारा तिमेड़ा है, ठीक है, ये हमारा चौमेड़ा है, ठीक है, ये स्थायी, ये मूल नंबर है, 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 तो ये हमारा चौमेड़ा का काम करेगा, ठीक है। ऐसे करके हम चौमेड़ा को आधार मानकर भी हम प्रॉपरली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ का पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे एरिया कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम एकड़ का ये देखिए, हमको इसमें बेस्ट ऑफ 3 नहीं लिखना। कई लोग इसमें बेस्ट ऑफ 3 लेते हैं, हमको बेस्ट ऑफ 3 नहीं लेना है, हमको एवरेज लेना है, ठीक है। और हम इसको तीनों को किसी भी पॉइंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारा ये है, ठीक है, तो इसके आधार पर हम इसको मेजर करके आपको बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है 656, ठीक है, ये हमने उठाया, तो ये हम इसको मेजर करेंगे। तो अब ये जो हमारा स्केल है, चाहे एकड़ का लें चाहे आप हेक्टेयर का लें, किसी भी एक साइड के या तो पैरेलल रख लें या क्रॉस में रखें। ये देखिए, जैसे हमने इसको एक क्रॉस में रखें, ठीक है, ये क्रॉस में रख सकते हैं आप, ठीक है, या इसको पैरेलल रखें। तो जब आप पैरेलल रख रहे हैं तो ये कभी भी सीमांकन जब आप करने जाएँ, यूजुअली सीमांकन जब हम करने जाते हैं तो आप इसको घर पे ही रकबा बरारी करके इसकी जाएँ। क्योंकि क्या होता है, कई बार कई लोग कहते हैं कि हमारा खसरा के हिसाब से रकबा नाप दीजिए। नहीं, जो हमारा सीमांकन होता है वो हमारे नक्शे के आधार पे होता है, ठीक है। तो हम पहले नक्शा नाप लें, उसके बाद जो भी त्रुटि हो उसको किसान को स्पष्ट बता दें कि यदि कोई त्रुटि है तो, ठीक है, और नहीं हो तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि हाँ, आपका होमवर्क पूरा यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, हमने पहला पॉइंट ये रखा, इसको प्रकार को खोलें। ये जो पहला हमारा ये है, ठीक है, ये जो हमारा पहला पॉइंट बन रहे हैं, पहले हमारे इसके बीच की डिस्टेंस को हमने ये मेजर किया, ये। अब अगले में हम इसको बिना डिस्टर्ब किए इसको यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे और ये पीछे वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा। पीछे वाला पॉइंट फिक्स करके हमने आगे वाला पॉइंट बढ़ाया, ये देखिए, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट फिक्स हो गया। तीसरे में जाएंगे, तीसरे में जाकर हम ये पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। तो ये हमको तीसरा पॉइंट जब हमने ये किया, अब हम देख सकते हैं चौथा वाला जो पॉइंट है वो हमारा
कितने परसेंटेज के हिसाब से बाहर है वो हम देख लें। ये पूरा यदि हम ये फिगर माने यहाँ से यहाँ तक का, तो ये लगभग 50% हमारा कवर नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि ये 40% के आसपास है। तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम कितना चलेंगे, 40% ही चलेंगे। ये लीजिए, ठीक है, ये लगभग हमने 40% चला। एकड़ में कितना है हमारा ये देखिए, यानी कि इसको ऐसे रखिए, ये यहाँ से पूरा रखा आपने, तो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ और ये लगभग आपका 3 एकड़ के बाद कितना है, 20 डिसमिल, 40 डिसमिल, 60 डिसमिल और ये आपका 68 डिसमिल, यानी 3 एकड़ 68 डिसमिल है, ठीक है। अब कभी भी आप ये ना करें कि आपने एकड़ कंगी में नाप लिया और उसको हेक्टेयर कंगी में मेजर कर लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनके अलग अलग दांत होते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप एक यहाँ से नापा आपने, एक आप यहाँ से भी नाप लीजिए, ये देखिए, ठीक है। हम फिर से शुरू करेंगे। 3 एकड़ 68 डिसमिल था हमारा, ये हमने लिखा, ये 1, ठीक है। फिर ये हमने दूसरे पॉइंट से फिर शुरू किया, ये, फिर उसी को उठाकर तीसरे पॉइंट पे ये रखा, ये चौथे पॉइंट पर, ये 5वें पॉइंट पर। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना चल रहा है, लगभग ये 30% है, 30% के आसपास है, ठीक है। तो आप इसको ये चलिए 30%, ठीक है। अब हम इसको मेज़र करेंगे, ये देखिए कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर हम मेज़र करेंगे, ये देखिए लगभग आ रहा है ये आपका 3 एकड़ 10 20 40 और 58, ठीक है, 58 डिसमिल के 56 डिसमिल के आसपास आ रहा है आपका ये, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको तीसरा विधि से भी ले सकते हैं, हम इसको क्रॉस करके ले लेंगे, ये देखिए, तो हमने इसके पॉइंट पे रखकर बिल्कुल इसको क्रॉस रख लिया, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा कोना है, ये देखिए, ये आया कितना आपका, ये आया आपका लगभग एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग हमारा कितना आया, ये हमारा आया है आपका 3 एकड़ 60 डिसमिल, ठीक है। तो 3 60 3 68 और 3 58 के आसपास हमारा आ गया है। तो इसमें से हम चाहें तो एवरेज ले सकते हैं, अदरवाइज़ अब हम क्या करेंगे, एक बार हेक्टेयर कंगी से हम आपको और मेजर करके दिखाते हैं, ठीक है। ये एकड़ में था, हेक्टेयर यूजुअली अब सब लगभग सभी लोगों के पास मध्य प्रदेश में हेक्टेयर कंगी ही होगी, हेक्टेयर में ही हमारा पूरा एरिया है। ये देखिए, एक मेथड सेम है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये आपका 80% है, तो आप 80% के आसपास चलें। ये लीजिए, ये आया आपका कितना, ये लगभग आया आपका 0.76 आ रहे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.76 आ रहे। ऐसे ही करके अब आप इसके बेस्ट ऑफ 3 इसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये इसको भी आप क्रॉस ले सकते हैं। देखिए, इसके दांत और इनके दांतों में अंतर है, तो आप इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। ये देखिए, इनको आप रख के देखेंगे, ये देखिए दांतों में काफ़ी अंतर है, ये ठीक है। इनके दांत काफ़ी कंपोज्ड हैं, तो आप वो गलती बिल्कुल ना करें। ये ठीक है। तो लगभग हमारा कितना आ रहा है इसमें, सॉरी हम एक चीज़ कंफ्यूज कर गए शायद। ये जो हमने आपको बताया था इसमें, है ना, ये आपका कितना है, ये आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, ठीक है। ये 3 एकड़ का आपका कंगी है आपकी, 3 एकड़ की। तो जो आपका एरिया आया था, आपने अभी चेक किया था, कितना आया था, लगभग हमने लिखा हुआ था उसमें, हम जिसको कितना समझ रहे थे, 3 एकड़ और 60 डिसमिल, है ना, यानी कि सॉरी वो कितना है, 1.80 एकड़ है, ठीक है। और अभी हमारा कितना आया, 0.76 हेक्टेयर। तो ये भी कितना हमारा लगभग 1.80 एकड़ है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़न हमारी हो गई थी, उसको आप माफ़ करें। ये जो हमारा कंगी थी उसकी, वो ये 1 एकड़ है, ये 2 एकड़ है और ये टोटल 3 एकड़ की थी, ठीक है। तो 3 एकड़ की हमारी वो टोटल कंगी थी। और ये जो हेक्टेयर है हमारा, ये 1.5 हेक्टेयर का है, ये 1.5 हेक्टेयर का स्केल है हमारा,
और ये हमारा 3 एकड़ की कंगी, ये 3 एकड़ की कंगी है और ये हमारी 1.5 एकड़ की कंगी है। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप पटवारी स्केल से या कंगी प्रकार की मदद से किस तरीके से सीमांकन के पहले एरिया को नाप सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास मैप उपलब्ध हों आप उनमें आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जो आपके मैप हैं, अब आप इनमें से किसी भी उसको मेजर कर सकते हैं। अब दूसरी एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि जैसे यदि मान लीजिए ये, ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा रेक्टेंगल है, तो हम एरिया इसका बता सकते हैं L/B करके। लेकिन यदि कोई हमारा इरेगुलर है, ऐसा है, तो हम उसको कैसे बताएं? तो इसमें कुछ नहीं करना है, ट्रेपीजियम है ये, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला ही होता है L1 + L2/2 इंटू B1 + B2/2। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए इंटू इनका एवरेज, तो जो आपको एरिया मिलेगा वो इसका एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही इसका L/B है, तो आप इसको आसानी से इनका एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी और इरेगुलर फिगर्स का एरिया भी इसी प्रकार से आप कंगी प्रकार और गुनिया की मदद से निकाल सकते हैं। अब यदि इसमें आपको कोई समस्या आ रही हो सीमांकन में या एरिया निकालने में, तो आप हमको ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।